ये जो आप अभी नंबर लाइन देख रहे हैं डेट इज ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि व्हाट आर दीज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल जो नंबर्स होते हैं उसमें वी डोंट काउंट जीरो। आप देख रहे हैं तो ये जो है वी स्टार्ट विद नंबर 1 एंड वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि आपके नंबर्स यू नो दे आर अनलिमिटेड। हम बहुत नंबर्स बना सकते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़ लिया है वो हमने थाउजेंड्स, करोड्स, मिलियंस, हमने कितने कितने नंबर्स पढ़ लिए, लेकिन अरब खरब, सो वी कैन फॉर्म एनी नंबर। बट इन द नेचुरल नंबर्स जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। ये याद रखिएगा, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। उसके साथ आपके नेगेटिव नंबर्स दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। इसके साथ आपके जो फ्रैक्शनल्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो आप ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ये व्हाई आर वी टीचिंग यू दिस? क्योंकि जब आपके अभी आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अभी हम सब देखेंगे कि कैसे कैसे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी कैन लर्न अबाउट दीज नंबर्स वेरी इजली। सो ये जो आपका होता है, यहां से हमने स्टार्ट करी। यू कैन सी दिस नाउ। आप यहाँ पर एरो देख रहे हैं ना, रेड कलर का एरो। दिस मीन्स यहां से तो स्टार्ट हो रहा है बट टू एनी लिमिट इट कैन गो। नाउ अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स में आप क्या देख रहे हैं? जीरो इज इंक्लूडेड। तो this is the difference between natural numbers and whole numbers. Natural numbers 1 to any extent, but whole numbers starting from 0 to any extent. So this ये जो इसमें represent हुआ है, these are the whole numbers. Again आप देख रहे हैं arrow is here. This means these numbers can extend to any limit. Okay, indefinitely. So these are the whole numbers. Again एक और चीज है, whole numbers are always positive. Okay, whole numbers are always positive. Next we are looking for integers. What are integers? Integers means we include the negative numbers. यहाँ पे देख रहे हैं आप negative है, and on the other side of the number line these are positive numbers. उसके साथ zero is also there. So integers means negative numbers, zero and positive numbers. All these numbers are included in integers. So the line extends indefinitely on both sides. ये देखें, अब तक हमने नेचुरल एंड होल नंबर्स में क्या देखा था? यहां पे हमारा डॉट होता था, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन द लाइन गोज एंड देयर इज अ एरो. दिस मीन्स इट कैन मूव ऑन इनडेफिनिटली. लेकिन आपको इंटीजर्स में क्या देखने को मिल रहा है? एरोस आर ऑन बोथ साइड्स. दिस मीन्स नेगेटिव नंबर, जितने हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो ही उतने ही वी कैन गेट द नेगेटिव नंबर्स. सो अब तक का अगर हम एक रिवीजन करें, हमने 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे. नेचुरल नंबर्स इन विच जीरो इज नॉट इंक्लूडेड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट कैन गो टू एनी लिमिट. देन वी हैव सीन द, क्या देखा था आपको याद है? आपने देखा था अबाउट होल नंबर्स. तो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 and they can go to any limit. Now we have seen integers. Integers में negative numbers are there, 0 is there and then positive numbers are there, and the arrow represent that they can move on indefinitely. Now rational numbers. What are rational numbers? रेशनल नंबर्स जो हम डेसिमल या फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं. अब तक हमने जो 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे उसमें हमारा ना तो डेसिमल था ना ही फ्रैक्शन था.
In this we include fractions also, including आपका negative numbers, 0 as well as positive numbers. Again इसमें क्या सोचते हैं आप? Indefinitely है? Yes. So we can show by arrow. So आपको पता चला, like if you want to show there are more numbers on this line, you have to put a arrow. अगर आप एरो नहीं पुट कर रहे हैं, दिस मीन्स यू आर लिमिटिंग इट, ये सिर्फ उतने को रिप्रेजेंट कर रही है. तो व्हेन यू हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन इन योर एक्सरसाइज बुक, या आप सम्स कर रहे हैं, अगर आपको दे रखा है शो नंबर्स 1 to 10 ऑन नंबर लाइन, तो आपको यू डोंट नीड टू हैव to put the arrow because your limit is there कि you have to show up till 1 to 10. लेकिन अगर आपको यह बताना है there are more than these numbers, आपके सम इस टाइप का है, तो आपको एरो पुट करना होगा. देखिए अगर अभी एरो नहीं था, व्हाट आप क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा रेशनल नंबर्स आर अप टिल -4 and +4. नो, दिस इज नॉट द थिंग. इसलिए हमने अब आपके सामने एरो लगा रहे हैं सो दैट यू कैन नो that these number can be extended to a unlimited part. Okay, so अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारा कैसे काउंटिंग चल रही है. इट इज यहाँ पे -1 से 0, एंड 0 क्या होता है, 0 हमारा नेगेटिव के लिए भी है एंड 0 इज फॉर पॉजिटिव. तो इसलिए आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे क्या लिखा है, -1 0 या 0 1. तो हमारे नंबर्स इन दोनों साइड्स में दिखाई देते हैं. तो दीज आर पॉजिटिव नंबर्स, ओके, एंड सॉरी दीज आर नेगेटिव नंबर्स एंड दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इसके साथ आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग कि अगर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर ऐसे कुछ लैंग्वेज में लिखना है, यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. आप माइनस साइन लगाएं, VE लिखें, दिस मीन्स नेगेटिव नंबर्स. आप प्लस का साइन लगाएं, VE लिखें, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, मूविंग फर्दर. So now representation of rational numbers on number line, ये आप देखें. अभी इसको आप देखें, फिर हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे. इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 1. यहाँ पे भी आप सेम थिंग को देख रहे हैं विद द नेगेटिव साइन एंड देन इट इज अ 1. तो व्हाट इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें क्या कहे कि इन अ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द फर्स्ट यूनिट इज डिवाइडेड, एंड द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसिडर्ड. ये चीज समझ में आई. एक चीज आपको बता दें, हमारा जब फ्रैक्शन फॉर्म होता है तो ये हमारा ऊपर जो होता है दिस इज नोन एज न्यूमरेटर, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, एंड डाउन जो होता है दैट इज नोन एज डिनोमिनेटर. तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बताता है कि जो हमारा उतना पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो गोइंग बैक टू दिस स्लाइड, आप अगर देखें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 7 है ना. दिस मीन्स 0 to 1 जो नंबर लाइन है, इफ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन हियर, ओके, एंड इफ आई टेक 0 हियर, तो एंड आई एम टेकिंग 1 हियर, क्योंकि अभी हमें फ्रैक्शन पार्ट दिखाना है. तो ये को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो हमने उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करा है. हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इसलिए डिनोमिनेटर में वी विल राइट 7.
अब आप इसमें देख रहे हैं, ये जो अभी हमने नंबर लाइन बनाई है उसमें व्हाट आर यू सीइंग? इट इज रिटन यहाँ पे, आई एम राइटिंग फॉर यू, दिस इज 1/7, दिस इज 2/7. दिस मीन्स if 0 to 1 का we have put it, we have divided into 7 parts, so this is the 1/7 part. Okay, count करते जाएंगे. This is the 2/7 part, this is the 3/7 part. तो इस वे में we keep on counting. तो ये जो हम फ्रैक्शंस जो बात करते हैं, तो फ्रैक्शन मीन्स क्या कि जो बड़ी चीज है वी आर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. जैसे इसका ही, जैसे नंबर लाइन में है, सपोज हमारा कोई ब्लॉक है, दिस इज 1 ब्लॉक, ओके, बट इफ आई डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. तो हम डाउन लिखेंगे 4. एंड इफ आई शेड दिस पार्ट, तो आपसे पूछे विच पार्ट इज शेडेड फ्रॉम द होल पार्ट, तो यू कैन से 1/4 इज शेडेड. आए? तो यही हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारा पूरा ये पोर्शन है, इन हाउ मेनी पार्ट्स हैव वी डिवाइडेड इट, एंड नाउ हम किस पार्ट को वी आर कंसिडरिंग. जो हमने पॉजिटिव में देखा, द सेम विल गो विद नेगेटिव. यह हमारा नेगेटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस. एंड माइनस हमारा वो, जब यू विल डू सम मोर कैलकुलेशन, सम मोर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, देन यू विल गेट अ मोर क्लियर व्यू कि माइनस भी हम कब काउंट करते हैं, जब हमारे 0 से नीचे की हमें वैल्यू करनी होती है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर. हम कहते हैं ना -14 डिग्री हो गया है, वहां पर लेह में -80 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है. दिस मीन्स 0 क्या है? दिस इज द नॉर्मल वैल्यू, एंड उसके नीचे अगर वैल्यू जा रही है वी काउंट इन नेगेटिव. एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन विच वी टेक द नेगेटिव इंटीजर्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो इस टाइप से हमने उसको फ्रैक्शनल, ये जो हमने इस लाइन में आपको जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में थिंग्स दिखाई हैं, नंबर्स दिखाए हैं, दिस रिप्रेजेंट क्या, एक होल टीम को कितने पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट करा. अब वो जो पार्ट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कौन से एक पर्टिकुलर पार्ट का यू आर टॉकिंग अबाउट. सो अब आपको क्लियर हुआ कि जो रेशनल नंबर है, तो इन अ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर टेल्स the number of equal parts into which the unit is divided, and the numerator tells how many of these parts are considered. हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने shaded part की बात करी थी. So बच्चों, this was the learning today. आज number line के through you know about the natural numbers, whole numbers, integers, और जो हम fractions की बात करते हैं, rational numbers की बात करते हैं, and how can we represent rational numbers in a form that can give a more clear view जब हम parts की बात करते हैं. तो आप जानते हैं, every time I tell you कि आपको रिविजन बहुत अच्छा करना है. जितना पोर्शन आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए, और जितना आप उसको रिवाइज करेंगे आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा होगी. और क्या होगा उससे, जो आगे और डिफिकल्ट एक्सरसाइज आ रही हैं, दैट विल बी मच इजियर फॉर यू टू डू. टिल वी मीट अगेन, टेक केयर.